नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की क्लास में हैं और अब हम लोग क्लास 12th की क्लास में जो लेसन कवर कर रहे थे उस लेसन का नाम था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो उसी के पार्ट में अब हम लोग पढ़ेंगे मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। तो बच्चों, ये जो मेथिल अल्कोहल है जिसका सूत्र CH3OH होता है, ये जो मेथिल अल्कोहल है इसको हम लोग मेथेनॉल भी बोलते हैं, इसको हम लोग कार्बिनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, ये मेथिल अल्कोहल का कुछ नाम मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैं बात करूंगा बेटा, जो मेथिल अल्कोहल होता है ये अल्कोहलों की श्रेणी में, जितने भी प्रकार के अल्कोहल होते हैं उसमें सबसे प्रथम श्रेणी का अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन होगा CH3OH। तो ये प्रथम श्रेणी का अल्कोहल है, ये भी याद रखेंगे बेटा। मेथिल अल्कोहल की कुछ बातें बताता हूँ। जो मेथिल अल्कोहल होता है ना, इसको हम लोग लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा पहले बनाया करते थे। ठीक है, पहले लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा अल्कोहल प्राप्त किया जाता था, इसीलिए इसको काष्ठज अल्कोहल भी कहते हैं, या तो काष्ठजा नेफ्था बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा अभी यहाँ पर मैंने बोला लकड़ी का भंजक आसवन, निश्चित तौर पर आपको दिक्कत हो रही होगी। आज इसी पार्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अब घबराए नहीं। सबसे पहले मेथिल अल्कोहल बनाने की मैं आपको विधि सिखाता हूँ। ठीक है, विधि, वो भी कैसी विधि? साधारण विधि। मेथिल अल्कोहल बनाने की साधारण विधि। तो सबसे पहला मैं लिखता हूं मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड की जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया। बेटा पहला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? मेथिल अल्कोहल बनाना है साधारण विधि के द्वारा। कैसे बनाएंगे? हम लोग पहले लेंगे मेथिल आयोडाइड और क्रिया कराएंगे जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड से। तो पहले मैं बेटा रिएक्शन लिखूंगा और इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। मेथिल आयोडाइड, ध्यान दें, CH3I, इसका रिएक्शन करना है आपको जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH। बेटा मैंने बेस पर AQ लिख दिया है, इसका मतलब ये जलीय है। ये रिएक्शन होगी, ठीक है, मेथिल आयोडाइड की किसके साथ? जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ। फिर इसे हम गर्म करेंगे, रिएक्शन होगा और बंधन टूटेगा, इस पर माइनस आ जाएगा और इस पर प्लस। इसका बंधन टूटेगा, इस पर माइनस आ जाएगा और इस पर प्लस। ये वाला जो प्लस है इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा NaI। OH इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा CH3OH। मेथिल अल्कोहल। देखिए पहला टॉपिक है मेथिल आयोडाइड की जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया। तो आप इसमें थ्योरी लिखेंगे मेथिल आयोडाइड को जब हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड, जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ मिलाकर गर्म कराकर अभिक्रिया कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। बेटा अल्कोहल लिखा है, अल्कोहल बोलते हैं इसको, अल्कोहल भी बोल दीजिए। अल्कोहल जनरल तौर पर हम लोगों के टंग पर सेट होता है, अल्कोहल बोल देते हैं। रियल क्या है? अल्कोहल। जैसे आप देखे होंगे ना, कुछ बातें होती है जो हमारे मुंह पर सेट हो जाती है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्या है? ये क्या है? आप इसको क्या बोलेंगे? अरे ये तो विज्ञान लिखा है सर ने, लेकिन नहीं, हमारे टंग पर ये सेट है ना, विज्ञान बोलते हैं, लेकिन इसका रियल नाम जो है वो विज्ञान है। ठीक है ना? तो वैसे ही अल्कोहल मैंने लिखा है, आप इसको अल्कोहल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अब मैं दूसरा पार्ट आपको समझाऊंगा, दूसरी विधि क्या है। मेथिल आयोडाइड की सिल्वर
हाइड्रॉक्साइड से क्रिया, मेथिल आयोडाइड की सिल्वर हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया। बेटा पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा। मेथिल आयोडाइड जिसका फार्मूला होता है CH3I, किसके साथ? सिल्वर हाइड्रॉक्साइड AgOH, रिएक्शन करेंगे, गर्म होगा, ठीक है। तो बंधन इस पर टूटेगा बेटा, इस पर हो जाएगा माइनस और इस पर होगा प्लस, इसका टूटेगा, इस पर होगा माइनस और इस पर होगा प्लस, ये वाला I इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा AgI सिल्वर आयोडाइड, और ये OH CH3 के साथ जुड़ गया तो बना CH3OH। देखिए क्या लिखेंगे आप, थ्योरी पहले आप लिखेंगे हेडिंग डालने के बाद। मेथिल आयोडाइड को जब सिल्वर हाइड्रॉक्साइड के साथ मिलाकर गर्म कराया जाता है या अभिक्रिया कराई जाती है तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसके बाद मैं आपको तीसरा पॉइंट दिखाऊंगा कैसे, ये सब सिंपल विधि के अंतर आ रहा है। देखिए आप लिखें फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन से, किसके? फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन से। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का जो ये अपचयन है, पहली बात तो फॉर्मेल्डिहाइड को आपका फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। HCHO, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। अपचयन करना है, अपचयन, नवजात हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है। ये जो रिएक्शन होगा ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होगा। तो देखिए बंधन टूटेगा बेटा, बंधन टूटेगा, कुछ इस प्रकार बंधन टूटेगा। तो जब ये बंध टूटेगा तो एक बार ये भी बंध बनाएगा, तो फिर C एक बार और बंध बनाएगा, लेकिन हमारे पास H1 है। यदि इसको दो कर दें तो एक H इसके साथ जुड़ जाएगा और एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3OH। फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन से आप क्या बोलेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड को जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल बनता है। इतना नोट करें, तब तक फिर आगे चला जाए। चलिए तो बेटा ये थी हमारी कुछ सिंपल प्रोसेस कि कैसे हम लोग अल्कोहल को बनाते हैं। अब मैं आपको मेथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि, जी हाँ बच्चों, अब मैं आपको मेथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि सिखाऊंगा, इंडस्ट्रियल मेथड सिखाऊंगा कि इंडस्ट्रीज में कैसे मेथिल अल्कोहल बनता है। तो सबसे पहला ही मैं आपको पढ़ाऊंगा लकड़ी के भंजक आसवन से। मैंने आपको स्टार्टिंग पर बताया था ना कि मेथिल अल्कोहल को पहले हम लोग कैसे प्राप्त करते थे? लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त करते थे, मैंने बताया था। तो आपको लगा होगा भंजक आसवन क्या है। अब हम यहाँ पर इस पूरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाना होगा हम लोगों को। चित्र बनाता हूं मैं। आप चित्र को एकदम अच्छे से बनाइएगा।
ये हम लोग चित्र बना रहे हैं। चित्र आप बनाते चलिए धीरे धीरे लगातार मेरे साथ। आप लोग लगातार मेरे साथ चित्र बनाते चलिएगा। तो बच्चों जल्दी से जल्दी आप फिगर बनाइए, फिर इसको देखते हैं। चलिए अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। क्या होता है बेटा, आपने चित्र बना लिया होगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक लोहे का रिटार्ट लेते हैं, लोहे का रिटार्ट लेते हैं। इस लोहे के रिटार्ट में एक लकड़ी से भरी गाड़ी होती है, ट्रॉली जैसा, ठीक है, पहिए लगे हुए हैं। ये मैंने इसको डार्क कर दिया है, बाकी ये जो ऐसे गोले दिख रहे हैं आपको, ये सब भट्ठी के रूप में है, ठीक है। तो क्या है, एक लोहे का बना रिटार्ट लेते हैं और उसमें लकड़ी से भरी एक गाड़ी लेते हैं, ठीक है। अब इसको लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी को गर्म किया जाता है। इसे ही लकड़ी का भंजक आसवन कहते हैं। देखें, एक रिटार्ट में लोहे से भरी एक गाड़ी लेते हैं, जिसमें एक रिटार्ट लेते हैं और उस रिटार्ट, वो रिटार्ट कैसा होता है, लोहे का बना होता है। उस रिटार्ट में एक ट्रॉली होगी जो लकड़ी से भरी होगी, तथा ये ट्रॉली अपने जगह से आगे पीछे हिलाने वाली होती है, यानी उसको आगे पीछे कर सकते हैं। साथ ही साथ लोहे के रिटार्ट में भट्ठी की व्यवस्था होती है, जिसकी सहायता से उस लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर जब हम जलाते हैं तो उसे ही भंजक आसवन कहते हैं। इस दौरान जैसे जलाते हैं भट्ठी से, तो हमको कुछ निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त होते हैं। क्या बोलेंगे आप, कि सबसे पहले एक हम लोहे का रिटार्ट लेते हैं, जिसमें एक लोहे की बनी ट्रॉली जो लकड़ी से भरी होती है उसको रखा जाता है, तथा लोहे के रिटार्ट में भट्ठी की व्यवस्था होती है, जो कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर जब उसे हम जलाते हैं, तो ये जो जला रहे हैं ये वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है। तो इस दौरान क्या होता है, ये प्रोसेस ही लकड़ी का भंजक आसवन कहलाता है। और इस
अवस्था या इस प्रोसेस में निम्नलिखित पदार्थ बनते हैं। तो बेटा मैं पहला पदार्थ लिखूंगा। पहला पदार्थ बनता है काष्ठ गैस। काष्ठ गैस यानी लकड़ी की गैस। क्या होगा, जब लकड़ी जलेगी तो विभिन्न प्रकार की गैसें निकलेंगी। तो काष्ठ गैस में कौन कौन सी गैसें, जैसे H2, CO2, CO, ठीक है, CH4, फिर इसके बाद और देख लीजिए H2, CO2, ठीक है, हाँ, O2, ETC, ठीक है। इतनी कुछ और भी गैसें हैं, मेन गैसें मैंने लिख दी कि जब हम लकड़ी का भंजा कासवन करते हैं तो उस दौरान जो काष्ठ गैसें बनती हैं वो काष्ठ गैसें कौन सी हैं, H2, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन इत्यादि, जो कि निकास नली से गुजरते हुए आगे एक खुली नली होती है जिसके द्वारा काष्ठ गैस बाहर निकल जाती है। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या बनता है, पायरो लिग्नियस अम्ल। देखिए क्या बनता है, पायरोलिग्नियस अम्ल भी बनता है। पायरोलिग्नियस अम्ल कैसा होता है, ये एक भूरे रंग का तरल द्रव है। पायरोलिग्नियस अम्ल भूरे रंग का पायरोलिग्नियस अम्ल एक भूरे रंग का बच्चों तरल द्रव है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। पायरोलिग्नियस अम्ल किसका किसका बना होता है, तो मैं आपको बता देता हूं, CH3OH का, CH3CO, CH3 का, तथा CH3 CO CH3, हाँ, CH3COOH। ये देखिए पायरोलिग्नियस अम्ल किसका बना होता है, एसिटिक अम्ल का, मेथिल अल्कोहल का, तथा एसीटोन है बेटा, ठीक है, CH3CO CH3, हाँ, एसीटोन, ठीक है, इनका बना होता है। अब इसकी मात्रा होती है कुछ, इसकी होती है 8 से 10%। मेथिल अल्कोहल की मात्रा होती है 3 से 4%, तथा एसीटोन की 2 से 3% मात्रा मिलकर पायरोलिग्नियस अम्ल बनाती है। तो देखा आपने बेटा, जब लकड़ी को आपने जलाया तो इसमें काष्ठ गैस बनती है, साथ ही साथ क्या बनता है, पायरोलिग्नियस अम्ल बनता है। ये पायरोलिग्नियस अम्ल कैसा होता है, भूरे रंग का गाढ़ा द्रव होता है जिसमें एसिटिक अम्ल, मेथिल अल्कोहल तथा एसीटोन की मात्रा होती है, जिसमें एसिटिक अम्ल 8 से 10% पाया जाता है तथा मेथिल अल्कोहल 3 से 4%, वहीं पर एसीटोन 2 से 3% पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप आप क्या बोलेंगे, तीसरा बोलेंगे कोयला। कोयला आप क्या बोलेंगे, लकड़ी के जलने के पश्चात हमको रिटार्ट में कोयला प्राप्त होता है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये तो था जब हम भंजा कासवन करते हैं तो हमको कुछ चीज़ें मिली, ठीक है, और साथ ही साथ एक और मिलता है, चौथा, तारकोल। तारकोल, तारकोल क्या है, काला रंग का एक ये द्रव है, ठीक है, जिसकी जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है वो पायरोलिग्नियस अम्ल से ज़्यादा होता है, इसीलिए जो दूसरे पात्र पर तारकोल नीचे की ओर बैठ जाता है और इसी के ऊपर हमको पायरोलिग्नियस अम्ल मिलता है। इतनी बात आपको बतानी होगी अपने इस टॉपिक पर। इसके बाद फिर देखेंगे क्या करते हैं, अब हम बनाने की विधि देखेंगे। तो पूरी संरचना हो गई, इतना हो गया पूरी संरचना। अब आप देखेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि कैसे कैसे बनाएंगे, तो बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताऊंगा क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहला जो होता है ना, पायरोलिग्नियस अम्ल को, किसको, पायरोलिग्नियस अम्ल को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चूंकि पायरोलिग्नियस अम्ल में एस्टिक अम्ल ज़्यादा है, तो एस्टिक अम्ल जो होता है ना वो क्रिया कर लेता है किसके साथ बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो मैं देखो लिखता हूँ, क्या है आपका एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये क्रिया कर लेता है CaOH के होल ट्वाइस से, इसके साथ क्रिया करता है बेटा, तो ये बना लेगा CaCH3COO का होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है।
तो क्या बोलेंगे आप, बनाने की विधि में हम चलते हैं। हम क्या लेंगे, पायरोलिग्नियस अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो पायरोलिग्नियस अम्ल में उपस्थित एसिटिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम एसीटेट बना लेता है, जो ठोस होता है, ठोस होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब वो हमारे पास जो पूरा पायरोलिग्नियस अम्ल में जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई, तो जो हमारे पास अब पूरा मिश्रण बचा है ना, उस मिश्रण को छानते हैं। छानते हैं तो उसमें कैल्शियम एसीटेट जो है वो ठोस के रूप में है, वो अलग हो जाता है। सिर्फ क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ हमारे पास बचता है एसीटोन बचता है, और सिर्फ मेथिल अल्कोहल बनता है, बचता है, ये दोनों बचता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के लिए, अब ये शेष बचा है, आपने इसको तो बाहर कर दिया कैल्शियम एसीटेट को, अब हम इन दोनों को अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं। दूसरा स्टेप क्या बोलेगा, यानी कि बनाने की विधि में क्या हम करेंगे, प्रभाजी आसवन करेंगे। अब बच्चों जब हम प्रभाजी आसवन करना शुरू करते हैं, अर्थात सीधी सी बात है, जब गर्म करते हैं तो हमको जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो जैसे टेम्परेचर 56 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, उस दौरान हम लोगों को एसीटोन प्राप्त हो जाता है, एसीटोन हमको प्राप्त हो जाता है। तथा 65 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर, 65 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर हम लोगों को बच्चों अल्कोहल यानी मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एक बार और देख लें, बहुत अच्छी बात है। बनाने की विधि में यहाँ तक तो पूरा मैंने बताया था संरचना। आप क्या लेंगे, पायरोलिग्नियस अम्ल लेते हैं, तो पायरोलिग्नियस अम्ल में उपस्थित एसिटिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम एसीटेट में बदल जाता है, जो ठोस होता है। अब हम इस मिश्रण को छानकर कैल्शियम एसीटेट को अलग कर लेते हैं। दूसरा स्टेप, दूसरा पॉइंट बनाने में, सेकेंड स्टेप आप लिखेंगे कि अब हमारे पास क्या बच रहा है, एसीटोन तथा मेथिल अल्कोहल बचता है। इसका हम प्रभाजी आसवन करते हैं। प्रभाजी आसवन करने के दौरान हम 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसीटोन तथा 65 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटाऊंगा। अब बनाने की विधि में इसी क्रम में अब आगे चलते हैं। तो हम लोग बात करते हैं मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण की। तो बेटा जो मेथिल अल्कोहल है ना, पहली बात तो ये अल्कोहल एक तरह से समझ लीजिए विष है, इसको पी नहीं सकते। जैसे एथिल अल्कोहल पिया जाता है, इसको पीते नहीं हैं, क्योंकि यदि आप मेथिल अल्कोहल पी लिए तो आँख का अंधापन, पागलपन, यहाँ तक कि मृत्यु तक हो जाती है। और जो मेथिल अल्कोहल होता है वो रंगहीन होता है तथा ज्वलनशील होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 65 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। ये थे कुछ मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। ठीक है, अब बेटा आप ये याद रखेंगे, इसका जब रासायनिक गुण पढ़ेंगे ना, तो रासायनिक गुण इसका आप कैसे, इसको मैं पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि बच्चों जो मेथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण है, ये गुण निश्चित तौर पर आपने पीछे पढ़ा था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो उसी तरह है। मोनोहाइड्रिक में हम क्या ले रहे थे, ROH ले लेते थे, R की जगह पर आज हमारे पास CH3 है, CH3 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर CH3 रखते हुए वही रिएक्शन को पूरा कर लेंगे बच्चों। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।